नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। तो प्यारे मित्रों, इस शॉर्ट क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं कि राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम, और यहां से आपके प्रत्यक्ष रूप से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब आपके कौन सा बीगोद भीलवाड़ा, कौन सा बीगोद भीलवाड़ा के अंदर आपका क्या होता है, त्रिवेणी संगम। बीगोद भीलवाड़ा के अंदर यहाँ पे जो त्रिवेणी के अंदर भाई साहब आपकी नदियां हैं, त्रिवेणी संगम में जो नदियां हैं वो नदियां कौन सी पर मित्रों आपके, तो बीगोद भीलवाड़ा के अंदर भाई साहब बनास, बेड़च और मेनाल। कौन सी है? बनास, बेड़च, बनास, बेड़च और कौन सी? मेनाल। अब यहां से बात करें अपन कि आपकी जो बनास नदी है, कौन सी? बनास नदी। इस बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो भाई साहब इस बनास नदी का प्यारे मित्रों आपके उद्गम होता है कहां से? खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से। तो इसका उद्गम कहां से? तो प्यारे मित्रों इसका उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ियां, खमनौर की पहाड़ियां। और ये खमनौर की पहाड़ियां आपकी कहां पे पड़ती है? राजसमंद के अंदर। किसके अंदर? राजसमंद के अंदर। अब यहीं से बात करें कि इस बनास नदी का भाई साहब आपके जो विलय होता है वो विलय कहां पे होता है? तो इसका देखो भाई साहब विलय 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 होता है रामेश्वरम सवाई माधोपुर। कहां पर? रामेश्वरम, रामेश्वरम सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और यहां पर भाई साहब किसमें, यानी इस बनास नदी का जो आपके वैसा विलय होता है ये रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल में होता है। किसमें होता है? चंबल नदी के अंदर। ठीक है। अब यहीं से बात करें कि इस बनास नदी के उपनाम, बनास नदी के उपनाम, तो उपनाम में सबसे पहला उपनाम आता है आपके कौन सी? वर्णासा या वनकियासा नदी। कौन सी? वर्णासा, वर्णासा नदी, वन की आशा नदी, वन की आशा नदी, वशिष्ठी नदी। कौन सी? वशिष्ठी नदी। ये सारे उपनाम किसके हो गए? आपके बनास नदी के। किसके? बनास नदी के उपनाम। अब यहीं से बात कर लो भाई साहब बेड़च नदी। कौन सी? बेड़च नदी। तो बात करें कि बेड़च नदी का उपनाम कौन सा है? बेड़च नदी का उपनाम, तो इस नदी को बोलते हैं भाई साहब आपके आयड़ नदी भी। क्या बोला जाता है इसको? आयड़ नदी भी बोला जाता है। बात करें इस बेड़च नदी का उद्गम, बेड़च नदी का जो आपके भाई साहब उद्गम होता है वो उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। कहां से? गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। और ये कहां पे पड़ती है? आपकी उदयपुर में। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। बात करें कि भाई साहब इस बेड़च नदी का जो आपके विलय होता है वो विलय किसमें होता है? आपके बनास के अंदर। किसके अंदर होता है? बनास के अंदर। ठीक है। और आपका विलय कहां पे? बीगोद भीलवाड़ा के अंदर। अब यहीं से बात करें कि भाई साहब राजस्थान का महत्वपूर्ण दूसरा त्रिवेणी संगम, तो दूसरा पढ़ेंगे भाई साहब अपन कौन सा? राजमहल टोंक वाला। कौन सा? राजमहल टोंक में होता है। और राजमहल टोंक में जो त्रिवेणी होता है, इस त्रिवेणी के अंदर भाई साहब आपके जो नदियां हैं वो नदियां कौन सी है? बनास, बनास डाई, बनास डाई और खारी नदी। कौन सी? बनास डाई और खारी नदी। अब यहां से सबसे पहले बात करें अपन कि भाई साहब आपकी कौन सी बनास के बारे में जानकारी देख ली। आ जाओ भाई साहब डाई नदी। कौन सी? डाई नदी का उद्गम, डाई नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये उद्गम होता है भाई साहब आपके भिणाई केकड़ी से। कहां से होता है? भिणाई केकड़ी जिले से। अब यहीं से बात करें कि भाई साहब इसका जो विलय होता है आपका कहां पे? राजमहल टोंक में। किसमें? बनास के अंदर। एक नदी और आ रही है अपने कौन सी? खारी नदी। कौन सी? खारी नदी। बात करें कि खारी नदी का प्यारे मित्रों आपके जो उद्गम होता है वो उद्गम कहां से? बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद। इस खारी नदी का उद्गम, ये उद्गम कहां से होता है? बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल की पहाड़ियां। और बिजराल की पहाड़ियां कहां पे पड़ती है? राजसमंद के अंदर। किसके अंदर? राजसमंद के अंदर। तो ये आपका कौन सा? राजमहल टोंक में त्रिवेणी, बनास डाई और खारी। अब यहीं से आगे बात करें राजस्थान का भाई साहब तीसरा त्रिवेणी जो महत्वपूर्ण है वो आपके कौन सा? रामेश्वरम सवाई माधोपुर। कौन सा? रामेश्वरम, रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर। रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर। और इसमें जो आपके त्रिवेणी होता है, इस त्रिवेणी में भाई साहब आपकी नदियां कौन कौन सी है? तो प्यारे मित्रों इस त्रिवेणी के अंदर, इस त्रिवेणी में जो आपकी नदियां हैं
वो है भाई साहब आपकी कौन सी, बीएससी। कौन सी, बीएससी। यानी बी यानी कौन सी, बनास, बनास। एस यानी कौन सी आपकी, सीप, सीप। और सी यानी कौन सी आपकी, चंबल। बनास, चंबल और सीप। ठीक है। अब बात करें कि भाई साहब बनास के बारे में जानकारी ले ली, अब यहीं से बात करें सीप के बारे में छोटी मोटी जान, और आपकी कौन सी, चंबल। कौन सी, चंबल। बात करें कि चंबल नदी का उद्गम, चंबल नदी का उद्गम ये कहां से होता है, जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाव की पहाड़ियां। और ये जाना पाव की पहाड़ियां भाई साहब आपके पड़ती कहां पे, तो महू मध्य प्रदेश में। कहां पे, महू मध्य प्रदेश में। ओके। अब यहीं से बात करें किस चंबल नदी का उद्गम हो गया, इस चंबल नदी का विलय कहां पे होता है, तो भाई साहब इस चंबल नदी का जो विलय होता है, विलय वो कहां पर, इटावा यूपी में। कौन सा, इटावा यूपी में, यमुना नदी के अंदर। किस नदी में, यमुना नदी में किसका विलय होता है भाई साहब, आपके चंबल नदी का। किसका, चंबल नदी का। अब और बात कर लो कि चंबल नदी के भाई साहब आपके उपनाम, चंबल नदी के उपनाम। और उपनामों की बात करें प्यारे मित्रों तो इसको बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु चर्मणावती नदी, राजस्थान की कामधेनु नदी, कामधेनु। और इसे बोला जाता है भाई साहब आपके चर्मणवती। कौन सी, चर्मणवती नदी। और अगर प्रश्न आ जाएगी बताओ चंबल नदी का, किसका, चंबल नदी का, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है, तो भाई साहब ये प्रवेश होता है चौरासीगढ़, चौरासीगढ़। और ये कहां पे पड़ता है आपका, चित्तौड़गढ़ में। इसमें चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ में। तो ये आपका तीसरा त्रिवेणी संगम कौन सा, रामेश्वरम सवाई माधोपुर। अब यहीं से बात करें कि भाई साहब राजस्थान का चौथा त्रिवेणी संगम, और ये चौथा त्रिवेणी संगम आपके कौन सा, बेणेश्वर धाम में। किसमें, बेणेश्वर धाम, जो कहां पे पड़ता है आपका, नवाटापुरा, नवाटापुरा साबला, साबला डूंगरपुर में, नवाटापुरा साबला डूंगरपुर में। चलो यहां पे भाई साहब त्रिवेणी के अंदर नदियां कौन कौन सी, त्रिवेणी में नदियां कौन कौन सी है, तो समझ, एस एम जे। कौन सी है, एस एम जे। एस का मतलब सोम, एम का मतलब माही, और जे का मतलब जाखम। कौन सी, जाखम। अब यहीं से बात करें मेरे मित्रों कि अपनी जो सोम नदी, कौन सी, सोम नदी है, इस सोम नदी का भाई साहब आपके उद्गम कहां से होता है, उद्गम, तो इसका आपके उद्गम होता है बीछा मेड़ा की पहाड़ी। कौन सी, बीछा मेड़ा की पहाड़ियां, बीछा मेड़ा की पहाड़ियां। और ये बीछा मेड़ा की पहाड़ियां भाई साहब आपकी कहां पे, उदयपुर के अंदर। इसे बोलते हैं आपके ऋषभदेव पहाड़ियां, है ना। तो आपके सोम नदी का उद्गम कहां से हो गया, बीछा मेड़ा की पहाड़ियां। और संगम कहां पे होता है भाई साहब आपके, तो बेणेश्वर धाम में। अगला जाओ भाई साहब माही नदी। कौन सा, माही नदी। बात करें कि माही नदी का उद्गम, इसका उद्गम होता है मेहद झील से। किस झील से, मेहद झील से इसका उद्गम होता है। और मेहद झील आपकी कहां पे पड़ती है, एमपी में। कहां पे पड़ती है, एमपी में। अब यहीं से बात करें कि इसका विलय किसमें होता है, विलय, तो विलय होता है खंबात की खाड़ी में। किसमें, खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी कहां पे पड़ती है आपकी, गुजरात में। किसमें पड़ती है, गुजरात में। और बात करो भाई साहब ये जो आपकी माही नदी है इसके उपनाम कौन से, आ जाओ इधर। इसके उपनाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो उपनामों में सबसे पहला उपनाम की बात करें माही नदी का उपनाम, तो भाई साहब उपनाम आपके कौन से, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। और बात करें प्यारे मित्रों, और इसका उपनाम मिलता है आदिवासियों की गंगा। कौन सा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। और इसका उपनाम मिलता है वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा। और इसका उपनाम मिलता है मेवड़ की गंगा, मेवड़ की गंगा। कौन सा मिलता है, मेवड़ की गंगा। और इसका उपनाम मिलता है प्रागवाट। कौन सा, प्रागवाट। ठीक है। और इसका नाम मिलता है पुष्प प्रदेश। कौन सा, पुष्प
प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पुष्प प्रदेश। और बात करें कि भाई साहब उल्टे यू आकार में कौन सी बहती है आपकी? माही नदी। कौन सी? माही नदी। अब आ जाओ भाई साहब लास्ट वाली आपकी कौन सी? जाखम नदी। कौन सी? जाखम नदी। और बात करें जाखम नदी के बारे में तो जाखम नदी का उद्गम कहां से होता है? भंवर माता की पहाड़ी आपकी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। तो इस जाखम नदी का उद्गम उद्गम यह होता है भंवर माता की पहाड़ियां। भंवर माता की पहाड़ियां। और ये कहां पे पड़ती है आपकी? छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी। और ये कहां पे आपका? प्रतापगढ़। कहां पे? प्रतापगढ़। ठीक है। तो प्यारे मित्रों अपन ने बात की है कि राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम, और इसमें पहला बेगोत भीलवाड़ा जिसमें त्रिवेणी हो रहा बनास, बेड़च और मेनाल। दूसरी पढ़ी अपन ने राजमहल टोंक में त्रिवेणी, बनास, डाई और खारी। तीसरा पढ़ा अपन ने रामेश्वरम सवाई माधोपुर में, और त्रिवेणी हो रहा बनास, संबल और सीप का। और चौथा पढ़ा अपन ने बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा, सावला, डूंगरपुर में त्रिवेणी हो रहा सोम, माही और जाखम। तो आशा और उम्मीद करता हूं प्यारे मित्रों कि ये जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।